आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो स्टार्ट कर दिया। चलो देखो, इनइक्वालिटी अपन स्टार्ट करेंगे, बाकी आपने पढ़ रखा है। इनइक्वालिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, जैसे अगर आपने x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू अगर अपन 2 की बात करें तो x की वैल्यू क्या बनेगी, एग्जैक्टली 2 के इक्वल बनेगी। अगर मैंने इसी को चेंज कर दिया x से नॉट इक्वल्स टू 2, x से नॉट इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि वो या तो ग्रेटर देन 2 बनेगा या फिर लेस देन 2 बनेगा। अब देखो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा अपन को। यहाँ से अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 ये बनेगा x ग्रेटर देन 2, और x लेस देन 2 को मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूँ तो ये आपका क्या बनेगा, लेस देन 2। अब देखो यहाँ से अपन एक तो ओपन सर्कल का यूज कर रहे हैं और एक क्लोज सर्कल का यूज कर रहे हैं। ओपन सर्कल का यूज कब करेंगे और क्लोज सर्कल का यूज कब करेंगे, जब एग्जैक्टली इस पॉइंट को आपने क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। अगर अपन बात करें जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया मैंने, ठीक है, इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया होगा, 2 को भी इंक्लूड किया होगा एंड 2 से ग्रेटर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। ये क्या है, लिखने का तरीका ओनली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इंटरवल है और इस इंटरवल के अंदर कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 2 एंड 2 से ग्रेटर सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल बना दिया, डार्क सर्कल, एंड इस एरो का मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ है, कहां पे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट किया आपने, 2 से स्टार्ट किया, तो देखो क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, और इसका मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 2 टू इन्फिनिटी। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे जो क्लोज इंटरवल है वो 2 को इंक्लूड कर रहा है, मतलब यहां पे 2 भी आएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 से लेके इन्फिनिटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, अरे सो नो, यहाँ पे 2 इंक्लूड है और यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है। ये सिंबल जो आता है वो बिलोंग्स टू का आता है। बिलोंग्स टू का मतलब इन सभी इंटरवल्स को आपने एक साथ में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है सभी को। अब देखो ये तो क्या थी, वन साइडेड इनइक्वालिटी थी। अगर अपन बात करें टू साइडेड की, टू साइडेड का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ये कोई आपको इंटरवल दे रखा है, इसको अगर मेरे को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर जब भी अपन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये तो आपने 10 तक पढ़ा होगा, ये तो 10 तक पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अपन को आगे पढ़ने के लिए इन चीजों का बेसिक होना जरूरी है, पता होना जरूरी है आपको। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 3 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। इट मींस ये क्या है, ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी और दो कंडीशंस को एक साथ में सेटिस्फाई करवा रहा है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड देखो मैं यहां पे डार्क सर्कल का यूज कर रहा हूं, इट मींस आपने इस पॉइंट को क्या किया होगा, इंक्लूड किया होगा, ठीक है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया और इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दिया, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ओनली सिंगल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, 1 को मैंने इंक्लूड किया एंड इन्फिनिटी को अप्रोच किया। इधर पढ़ा हुआ है लेकिन इधर ये ऊपर बाद में देख लेना है ना, इधर देख लो पढ़ा हुआ है, फायदा होगा, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 से मैंने स्टार्ट किया, इन्फिनिटी को अप्रोच किया, और x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 और इससे लेस देन। दो कंडीशन जब बनती है तब अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन वाला पार्ट। देखो यहां से कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी। सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी वाले केस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैंने आपको बताया 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, 0। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ट्रू है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट मींस अगर मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां पे चाहे कांस्टेंट हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, वो x की फॉर्म में भी आ सकता है या फिर कांस्टेंट भी आ सकता है। हर एक केस के अंदर अपन किसी भी इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो जैसे मान लिया मैंने कि आपने 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। ये बिल्कुल लीनियर इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज के टाइप जो है मैं थोड़ा आपको जल्दी में पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से एक बार व्हाट्सएप, आप अपने व्हाट्सएप नंबर में को सेंड कर देना, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे पूरी वीडियो अपने अपलोडेड है। एक बार थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर अपन ने क्या किया है, क्योंकि डीपीपी का सॉल्यूशन भी अपन को करना है आज, अगर हो पाएगा तो
1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लीनियर इनइक्वालिटी है, x का कोफिशिएंट आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्या हो गया, देखो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो 2x माइनस का 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही अभी तक। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस को अभी तक रिमूव नहीं किया है। अब मैं माइनस को अगर रिमूव करता हूं तो क्या बनेगा, 2x माइनस का 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या बना होगा, 0, क्योंकि आपने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अरे यस और नो, तो ये आपका बनेगा 2x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर x की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्लूड हैं। अरे यस और नो, देखो अगर इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूं तो 1/2 कहीं पे भी आया होगा, ठीक है, 1/2 यहां पे आएगा। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर अपन प्लॉट कौन से पॉइंट्स को करते हैं, जो आपके पास में है, जितने भी पॉइंट होंगे वो अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। हर एक पॉइंट को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपका 0 का यूज ही नहीं हो रहा, फिर भी मैं यहाँ पे 0 दिखा रहा हूँ, -1 दिखा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अपन वही वाले पॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं जो अपन को गिवन होते हैं, ठीक है। अब देखो 1/2 से क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। अब सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके ऊपर क्लोज आएगा फिर ओपन आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्वलिटी के ऊपर। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो यहां पे अपन क्या लगाएंगे, क्लोज सर्कल लगाएंगे, और क्लोज सर्कल के केस में अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये जो है ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, जब अपन डार्क सर्कल का यूज करेंगे। एंड ये आपका ओपन सर्कल होता है और ओपन ब्रैकेट होता है, इस वाले केस में अपन ओपन सर्कल का यूज करेंगे। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंट क्या चीज है, इसका मतलब यह है कि आपने जैसे मान लो मैंने यहां पे 1,2 कर दिया, यहां पे 1,2 कर दिया। अगर अपन ये पूछें कि 1 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो है, ठीक है, ये मार्कर भी है, इसको भी खा लो, अरे लो, हाँ 1 से लेके 2 के अंदर ये क्लोज इंटरवल मतलब 1 और 2 यहां पे क्या है, इंक्लूड है। इस वाले केस में क्या होगा, 1 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन 1 और 2 को भी आपने क्या किया होगा, इसमें इंक्लूड किया होगा। और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी वाले पॉइंट क्या है, इंक्लूड है। अगर मैं यहीं पे इस वाले ब्रैकेट को और दिखाता हूं, देखो मैंने यहां पे लिखा 1,2, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अपन बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2, ओनली 2 पॉइंट्स जो हैं वो इस वाले सेट के अंदर अपन इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ अब देखो मेरे को अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, मैथमेटिकली सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, x की वैल्यू 1/2 से क्या आनी चाहिए, लेस देन। देखो 1/2 से ग्रेटर होगा तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे, लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। तो 1/2 से ग्रेटर ये वाला इंटरवल आ जाएगा, क्या सॉल्यूशन बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। और एक चीज आपने ये ध्यान रखने की, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के ऊपर ऑलवेज क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। क्यों आता है, क्योंकि इंफिनिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही माइनस इंफिनिटी भी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो एक और क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने 1,2 दिखाया या फिर 2,1 दिखाया, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन इस इंटरवल में आ रहे हैं वही वाले एग्जैक्टली सॉल्यूशन किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। लिखने का जो तरीका है वो कौन सा होगा कि पहले अपन लोवेस्ट वैल्यू को लिखेंगे और फिर हाईएस्ट वैल्यू को लिखेंगे, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो इंटरवल यहां पे अपन दिखाते हैं ये उस इंटरवल की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उस इंटरवल की सबसे लोवेस्ट हो गई और ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। ये अपन ने अभी ओनली लीनियर इनइक्वालिटी देखा, इसके बाद में अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2 आएगी। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर देखो एक चीज होती है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन, या फिर अपन बात करें कि मैंने ओनली लिखा कि y = x² + x + 1, ठीक है, ये इक्वेशन है कि नहीं है, अरे आपने 10th में पढ़ा होगा x² y = x² + x + 1, इसको अपन इक्वेशन बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ये इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है कोई, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कब बनेगी, जब इसको मैं =0 पुट कर दूंगा या फिर कुछ भी कोई भी कांस्टेंट अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया t, तो ये आपकी क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर मेरे को क्या उसके सॉल्यूशन निकालना है, जैसे मान लिया मैंने
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी। इसके सॉल्यूशन मेरे को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को इसका मीनिंग बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ये बेसिकली क्या है, ये मेरे को बताओ। क्या इसमें पूछना चाह रहा है, क्या इसमें पूछना चाह रहा है? इस इनइक्वालिटी का, मैंने बोला आपको कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है ये? अरे बेहतरीन, और कोई? इस पूरे की वैल्यू कौन सी x की वैल्यू के लिए? इसका कहने का मतलब यही है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन बनेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देखो अगर मैं यहां पे मैंने कुछ नहीं दे रखा, यहां पे मैंने कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। बेसिकली इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है इस चीज को समझो, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्वेश्चन दे रखा होगा इसको सोल्व करो, x की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या करवाना चाह रहा है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 सिंपली, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं अभी तक, ये सिंपल आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर मेरे को क्या करना है, हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें x की वैल्यू सॉरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने यहां पे ये बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है, इट मींस ये x की कौन सी वैल्यू के लिए क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। अगर अपन सिंपली इसको समझें एक बार कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो अपन कैसे बनाते हैं, या तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा या फिर एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। कैसे, किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगा आपका, एक अपवर्ड ओपन। अब अपवर्ड ओपन वाले केस में भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी। या तो देखो अपवर्ड ओपन हो लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करे, या फिर अपवर्ड ओपन हो और एक्स एक्सिस को टच कर जाए, अपवर्ड ओपन हो और एक्स एक्सिस को कट करके फिर चला जाए। अरे बात क्लियर है। अब कट करने और नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको टच करवाया, इट मींस इस इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन बनेंगे, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है रूट, ठीक है। ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। एक होता है सॉल्यूशन, और सर हम तो अभी तक 10 तक सॉल्यूशन और रूट को एक ही समझते हैं, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन और रूट में क्या डिफरेंस है, पता है किसी को? रूट में तो देखो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी x से -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, सेम बनेंगे। नंबर्स ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे? आपका क्या नाम, भवानी सिंह, क्या कितने रूट बनेंगे इसके? सेम तो बनेंगे। नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा हूं मैं, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, कितने बनेंगे? इसमें सर 3। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 3 हो सकते हैं। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले अपन ये बोलते हैं कि इसके मैक्सिमम रूट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इधर मोहित 1 बनेगा, अच्छा रूट 1 बनेगा, इधर कशिश 2 रूट बनेंगे, 2 1 ही बनेगा। बेहतरीन। देखो x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के 2 रूट बनेंगे और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1,1 इस इक्वेशन का 2 रूट है और दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, 1 बनेगा। सॉल्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो x की जितनी भी डिफरेंट वैल्यू होती है वो आपके सॉल्यूशन बनते हैं। बात क्लियर है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। ओनली x की एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब सॉल्यूशन तो आपके क्या बनेंगे, x की जितनी भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है वो आपके सॉल्यूशन बनेंगे, एंड उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है वो उसके क्या बनेंगे, रूट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए आपकी इक्वेशन क्या पहले डिफाइन होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे, तो 0 रूट बताएंगे। इसका मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैक्सिमम पावर अगर 2 आ रही है तो उसके रूट भी क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ऐसा तो
ऑलवेज ट्रू नहीं है, वो तो उसकी डिस्क्रिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पावर 3 आ गई, पावर 4 आ गई, पावर 5 आ गई, तो उस वाले केस में इसके कितने रूट बनेंगे, वो अपन कब पढ़ेंगे आगे, जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, +2 के अंदर आएगा। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको पावर 3 पावर 4 का भी इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना और उसकी ग्राफ निकालना बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर सिंपली एक अपन चीज देखें कि x की पावर 8 x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब वो 10th वाला लेवल नहीं है, पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। बहुत क्लास के अंदर एकदम सीरियस होकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी चीजें आपने मिस कर दी है काम खत्म हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया क्लास के अंदर, ठीक है, अगर वो आपने एकदम अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स आपने प्रॉपर बना लिए, डीपीपी और मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से कर लिए, कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेई एडवांस की बात कर लो, जेई मेंस की बात कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जरूरी है कि क्लास के अंदर मैं क्या पढ़ा रहा हूं उस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। कोई भी डाउट हो ऑन द स्पॉट पूछो, ठीक है। हाँ, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, अच्छा चलो छोड़ो एक बार, x² + 1 = 0, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, क्या 1 बनेगा, बिल्कुल मोहित, मोहित सोच ले भी, क्या बनेगा, x² + 1 = 0, कितने रूट बनेंगे, नहीं बनेंगे। अरे x², अगर मैं यहां से x² की वैल्यू निकालूंगा क्या बनेगा, -1, ठीक है। -1 x² की वैल्यू हो सकती है क्या, आपने पढ़ा होगा कि x² की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या बनती है, पॉजिटिव नहीं होती है, नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव के अंदर अपन क्या करते हैं, 0 को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट का बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। x² की वैल्यू क्या बनती है, नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अपने वहां पे 0 को भी इंक्लूड किया है एंड 0 से ग्रेटर सभी पॉजिटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड किया है। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x² + 1, अरे ये तो पॉजिटिव है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, x² > 0, x² + 1 जो होगा ये ऑलवेज क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। मतलब यहां से x की कोई भी रियल वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अरे क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहां से x की पावर 4 ऐड कर देता हूं क्या बनेगा, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से x की पावर 8 कर देता हूं क्या बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ओनली क्या है, थोड़ा डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डरा देगा बच्चे, अरे क्या करना है, ठीक है, वही है। बाकी x की पावर 8 + x की पावर 4 + x² + 1 अगर मैं बात करूंगा तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, = 0 का मतलब ये वाली कौन सी x की वैल्यू के लिए 0 बनेगी, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं बनेगी। इट मींस इसका क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे, ax² + bx + c टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो आपका ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा, और अपवर्ड ओपन में भी आपके पास में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी, कंप्लीटली ऊपर, देन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कंप्लीटली ऊपर होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। बात क्लियर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे 0 बनेंगे, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी बनेंगे। और अपन साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसके डिस्क्रिमेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, <0। और अपन ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू, अगर मान लिया कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही y = अपन ax² + bx + c, ऐसे अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि y की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या बनेगी, ग्रेटर देन। y क्या होता है, y उस फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। इट मींस अगर ये ग्राफ x एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर बन रहा है तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। इट मींस y ग्रेटर देन क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऐसे ही आपका डीपीपी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखो क्या करवाना चाह रहा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
ठीक है। इसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा रखा है। इट मींस y की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा रखा होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, एक तो ग्राफ अपवर्ड ओपन का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड उस ग्राफ के रूट भी क्या आने चाहिए, रूट भी इमेजिनरी आने चाहिए। इट मींस उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0। अब देखो उसको उल्टा बोलता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। इसको उल्टा बोलता हूं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है, तो वो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा तो वहां पे y की वैल्यू अपन क्या बता सकते हैं, ग्रेटर देन 0। कंडीशन आपको पहले से गिवन है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस एंड दिस, ये दोनों कंडीशन लगा देंगे और दोनों कंडीशंस का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जब भी कंडीशंस बनेगी इंटरसेक्शन लेंगे, जब भी केसेस बनेंगे तब अपन क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। बात क्लियर है। हाँ, इसके बाद में देखो यहां से अगर मेरे को a लेस देन 0 बनाना है, a लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ डाउनवर्ड ओपन बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड वाले केस में भी वही तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ग्राफ टच नहीं बिना ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, या फिर टच करेगा या फिर कट करके फिर नीचे जाएगा। ठीक है। अब देखो इस वाले केस में ओनली अगर अपन बात करें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन 0। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं अगर a बोल देता हूं तो a की वैल्यू भी क्या बनेगी, लेस देन 0 बनेगी। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू y की अगर बात करें, y की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 दे रखी है, इट मींस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 रहा होगा एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी क्या रही होगी, लेस देन 0। इसी का शायद सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है और सेकंड ये वाला है। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है, आप बड़े इजीली वे में कर सकते हो इसको। ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अपन इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, कहां पे चले गए। ठीक है, देखो इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली वैल्यू कंप्लीटली ऊपर आ गई। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव बनेगा, हर एक वैल्यू के लिए बनेगा। अरे आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल्स टू 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी। क्या है वैल्यू, पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला x है, x की वैल्यू 2 होगी, इसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ऐसे x होगा y की वैल्यू पॉजिटिव, x होगा y की वैल्यू पॉजिटिव, x ये होगा y की वैल्यू पॉजिटिव। मतलब x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज। इसके अंदर अपन x बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू r का मतलब भी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगर अपन x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे आपको ये पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालो। कैसे अपन निकालेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। इट मींस ये ग्राफ क्या रहा होगा, कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर रहा होगा। एक्स की वैल्यू अपन कुछ भी लेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, पॉजिटिव। इट मींस इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन एक्स बिलोंग्स टू आर बन जाएगा। अरे ये सोनो, अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, जैसे मान लो ये थर्ड वाला केस लेता हूं, तो इसके सॉल्यूशन क्या रहे होंगे, ये अल्फा रहा होगा और ये बीटा रहा होगा। ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ले लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, दो रूट आएंगे, दो रियल रूट आएंगे। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा, अपवर्ड ओपन एंड टू डिफरेंट रूट। ये सोनो, ये वाला ग्राफ बनेगा। अब देखो इस वाले ग्राफ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। देखो यहां से लेके अगर मैं बात करता हूं 0 से माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, या सॉरी अल्फा तक, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा से पीछे जाएंगे, लेस देन जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है। अगर अपन अल्फा से लेके बीटा तक की बात करेंगे तो ये वाला ग्राफ देखो एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। और अगर अपन बीटा से आगे जाएंगे तो वापस इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी,
पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रेटर देन जीरो वाला इंटरवल निकालना है, इट मीन से माइनस इंफिनिटी से अल्फा रहा होगा और बीटा से लेके इंफिनिटी रहा होगा। अरे ये वाली बात क्लियर है, बस यही समझना अपन को, ठीक है। एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है, एक्स की वो वैल्यू यहां से फाइंड आउट करवाना चाह रहा है कि उस एक्स की वैल्यू की आपका फंक्शन पॉजिटिव बन रहा है या फिर नेगेटिव बन रहा है। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, अच्छा इसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर बात करें तो हर एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, वेवी कर्व मेथड से निकाल सकते हैं। पता है सभी को वेवी कर्व मेथड क्या होता है, कशिश बता दो फटाफट, क्या होता है वेवी कर्व मेथड? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ, देखो एक होता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इसमें देखो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर उसकी हायर पावर हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हर एक इनइक्वालिटी को अपन इस वाले मेथड से सोल्व करेंगे। उसमें आपकी रेशनल इनइक्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। दोनों का इसी से अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसमें होगा क्या, क्वेश्चन के साथ में आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और 1 भी हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 बनाओ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर दे रखा होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दे रखा होगा तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होता है आपका इसके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो बहुत सारे इक्वेशन ऐसी होंगी जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बड़े इजीली वे में आप बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। मैंने फैक्टर बना लिया। फिर थर्ड स्टेप होता है जो भी आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट आए या फिर एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं, उन एक्सट्रीम पॉइंट को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट पॉइंट की बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 1 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को अपन कहां पे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके राइट, फिर अपन साइन डिनोट करते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे प्लस लगाया, ठीक है। ऑलवेज मैं क्या करूंगा, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव क्यों आता है इस चीज को समझो आप। जैसे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कुछ भी लेता हूं, हर एक वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है। अगर मैं 3 से आगे 4 ले लेता हूं, मान लो 4 यहां पे पुट करो, 16 माइनस 16 कैंसिल आउट हुआ, प्लस 3 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 5 ले लेता हूं, 25 माइनस 20, 5 प्लस 3 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कुछ भी लेता हूं तो हर एक पॉइंट के लिए वो क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद में देखो आगे मैं यहां पे माइनस लगा रहा हूं, देखो बाकी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि डायरेक्टली प्लस माइनस आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, माइनस क्यों लगा रहे हैं वो चीज समझो आप। अगर 1 से लेके 3 के बीच में मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, 2 ले लिया मैंने, अगर यहां पे 2 पुट करूंगा, 2 माइनस 1, आपने वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव। इट मींस 1 से लेके 3 के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन बनेगा, ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज क्या बनेगी, वो नेगेटिव बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 1 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, 0 0 यहां पे पुट करो, क्या बनेगा, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, दोनों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहां पे मैंने पॉजिटिव। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया होगा, देखो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, लेकिन इक्वलिटी का साइन आ रहा है। इट मींस एक्सट्रीम पॉइंट को भी आपने क्या करना है, इंक्लूड, और एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, डार्क सर्कल का यूज। ये मैंने यहां पे डार्क सर्कल का यूज कर दिया और ग्रेटर देन 0 लगा दिया। ऐसे ही 1 से लेस देन, ये वाला इंटरवल बन गया। अब देखो आपके पास में 2 इंटरवल बन रहे हैं, लेकिन दोनों सॉल्यूशन आपके आने चाहिए, और 2 सॉल्यूशन को अगर अपन एक साथ में लिखते हैं तो अपन यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू, देखो कहां से स्टार्ट हुआ, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 1, और 1 के ऊपर क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर यूनियन, फिर 3 से स्टार्ट किया और कहां तक, इंफिनिटी तक, लेकिन 3 के ऊपर क्या आ गया,
क्लोज इंटरवल आ गया। अब देखो कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ रहा था कि सर जो अपन इनइक्वलिटी का जो ग्रेटर देन जीरो लिया है, अपन ने लेस देन जीरो लिया है, वो कौन सा लेना है? जैसे मान लो अगर मैंने यहां पे माइनस कर दिया होता, अगर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मैंने ऐसे दे रखा है, ठीक है। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, माइनस को हटाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या बनेगा? 1 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल लिया मैंने? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव वाला, ठीक है। अब मैंने सॉल्यूशन किसका लिखा है? इस इनइक्वालिटी का लिखा है, बात क्लियर है। लेकिन आपको ऊपर क्या दे रखा था? ग्रेटर देन जीरो। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, जो इनइक्वालिटी दे रखी थी उससे आपको मतलब नहीं है। अपन सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे, लास्ट में जो भी आपकी इनइक्वालिटी बनेगी उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ही आपका क्या बनेगा? फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ, अब देखो ये मैंने आपको क्या बताया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कई बार क्या होगा कि आपको फैक्टर पहले से बना के दे रखे होंगे, ठीक है। अब यहां से क्वाड्रेटिक ना होने के बजाय मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसका भी अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू जीरो, या फिर ओनली क्या ले लेते हैं अपन? लेस देन जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी तो आप उसके फैक्टर बना सकते हो, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट अपन कैसे निकालते हैं? मोहित कैसे निकालेंगे? कोई भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, उसका रूट अपन कैसे निकालेंगे? नहीं पता? इतना पता होना चाहिए। अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका रूट अपन निकालते हैं पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से। कोई भी अपन x की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया, मान लो x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इट मींस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल्स टू जीरो क्या बन गया? उसका एक सॉल्यूशन, फर्स्ट फैक्टर बन गया होगा। ऐसे ही अगर मान लो जीरो सेटिस्फाई नहीं करा तो अपन क्या चेक करते हैं? 1 चेक करते हैं, -1 चेक करते हैं। क्लियर सभी को? अब एक फैक्टर आपके पास में आ गया तो उस फैक्टर्स को अपन क्या करते हैं? उस एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, या तो डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, या फिर एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो वाला मेथड भी अपन क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। यहां पे आपको अगर मैं ये पूछूं कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 2 एंड पावर 1, टोटल पावर क्या आ गई? 3 आ गई, क्यूबिक है। लेकिन आपको यहां पे फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, इसको ओपन नहीं करना आपने। अरे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी थी, उसके भी अपन को क्या बनाने पड़ रहे थे? फैक्टर। तो फैक्टर को मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा, अगर फैक्टर दे रखे हैं इट मींस आपका काम तो क्या हो गया? आसान हो गया, इजी हो गया वो तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टारगेट क्या था आपका कि हर एक फैक्टर के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर मैं यहां पे बात करता हूं x की, पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हर बार ऐसे तो है नहीं कि नेगेटिव लिखूंगा फिर नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन अपन चेंज कर देते हैं। ये आपका बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो बन गया होगा। पहले लेस देन जीरो बन रहा था और ये आपका ग्रेटर देन जीरो बन गया। अब यहां से आपने क्या करना है? जितने भी डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट आ रहे हैं वो वाले पॉइंट निकालना है। यहां से क्या बनेगा? x इक्वल्स टू आपका क्या रहा होगा? 1 रहा होगा एंड ये 1/2 रहा होगा। जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहां पे प्लॉट करो, ये आपका क्या बना होगा? 1/2 बना होगा एंड ये 1 बना होगा। अब देखो जब आपको फैक्टर 2 दे रखे थे तो इनका तो अपन बड़े इजीली में क्या कर रहे थे? वैल्यू चेक करके भी इसका पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इंटरवल बना ले रहे थे। लेकिन मान लिया कि यहां पे 2 के बजाय 5 4 6 फैक्टर हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि हर एक फैक्टर के अंदर अपन वैल्यू उठाएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपको पॉइंट जो हैं वो रेशनल दे रखे होंगे, इरेशनल दे रखे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंटरवल के अंदर पॉइंट उठाएंगे उसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो मान लो आपको 10 फैक्टर दे रखे हैं तो एक क्वेश्चन तो उसी में हो गया, एक क्वेश्चन के एक पूरा दिन तो उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए अपन को 2-3 मिनट लेके ही चलना है। उसको आसान कैसे बनाएं, उसी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? वेवी का मेथड पढ़ते हैं। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर देखो प्लॉट कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप कोई से भी इनइक्वालिटी के अंदर देख लेना, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपने उसको क्या बना दिया? एक रूल की फॉर्म में, एक मेथड की फॉर्म में पढ़ लिया। जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में आपने
पॉजिटिव बना दिया। फिर अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपका फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 किसका फैक्टर, 1 कहां से आया, ये सोचो एक बार, ये 1 कहां से आया, ये यहां से x-1 से आया होगा। जब x-1 की पावर इवन होगी, मैं पावर 2 3 की बात नहीं कर रहा, इवन और ओड की बात कर रहा हूं। अगर पावर इवन होगी तो आपका साइन पहले से चेंज होगा। पहले से मतलब यहां पे प्लस था तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। मैं तो अगर ओड की बात कर रहा हूं, अगर माइनस हुआ, सॉरी ओड हुआ तो उस वाले केस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, आपको इवन दे रखा है। इट मींस ये प्लस का क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। बात क्लियर है। अब इसको अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, सर ये प्लस ही क्यों रहा। 1/2 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, 3/4। ठीक है, 3/4 यहां पे पुट करो, क्या बनेगा, अरे पावर 2 आ रही है, चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आएगा। यहां पे 3/1 - 2 इंटू 3/4 कितना बनेगा, 3/2। 1 - 3/2, अरे गलत हो गया, क्या अपन ने किया था, अच्छा कौन से में चेक करना था, अच्छा इसमें चेक करना था, ये तो अपन ने हटा दिया था। बिल्कुल, यहां पे अगर पुट करेंगे 3/4, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी आपका 3/2 - 1 1/2, मतलब ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस जो अपन मेथड पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहां से 1/2 से 1 के बीच में वापस ही पॉजिटिव आ गया। फिर आपने क्या करना है, 1 से वापस लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। 1/2 आ गया, 1/2 कहां से आया होगा, 1/2 2x-1 से आया होगा। इसकी पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है। पावर जब ओड आती है साइन पहले से चेंज होता है, पहले से मतलब यहां पे प्लस था, आपको इससे मतलब नहीं है, अब पहले वाला मतलब ये वाला, ठीक है। प्लस से वापस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये प्लस से वापस आपका क्या बन गया, माइनस। अब देखो फाइनली आपको कौन सा इंटरवल देखना है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो वाला कौन सा इंटरवल बनेगा, यहां से लेके यहां तक। ये जो मैंने इंटरवल दिखाया वो सही है फिर गलत है, सॉल्यूशन सही है फिर गलत है। ये जो मैंने दिखाया है ये सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी के लिए सही है या फिर गलत है, सोचो एक बार फटाफट। सही है बिल्कुल। और सही है कशिश, मोहित, इस इनइक्वालिटी के लिए मैंने जो ये सॉल्यूशन दिखाया है ग्रेटर देन जीरो, ये सही है या फिर गलत है, बिल्कुल डार्क सर्कल आएगा। और अच्छा ये मोहित का आंसर है, ये तो अलग ही बंदा है। हाँ मोहित, क्या डार्क आएगा। और सर अपन 1 पे भी सर्कल लगा सकते थे, 1 के ऊपर ओपन सर्कल आएगा या आएगा, लगा नहीं सकते थे, ठीक है। देखो मोहित, क्लोज सर्कल तो आएगा नहीं। क्लोज सर्कल कब आता है, ये इक्विलिटी पे डिपेंड करता है। यहां पे अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया होता, इक्विलिटी भी लगा दी होती। इस इक्विलिटी का मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 कहां पे होगी, एग्जैक्टली 1 के ऊपर, एग्जैक्टली 1/2 के ऊपर। इट मींस वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। जब इक्विलिटी का साइन आता है इट मींस उन एक्सट्रीम पॉइंट को भी आपने क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। यहां पे तो इक्विलिटी का साइन ही नहीं आ रहा, इट मींस आपको तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर है। हाँ अब देखो यहां पे मैंने ये जो आपने सॉल्यूशन दिखाया ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, आपको -5 देके जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ग्रेटर देन 0 लिया, इट मींस इसमें आपने 1 को भी इंक्लूड कर लिया होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो इस वाले केस में ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अरे यस और नो, लेकिन 0 तो आपने लिया ही नहीं। अरे बात क्लियर है। इट मींस जहां पे अगर ये 0 बन रहा है उन पॉइंट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। बात हाँ बिल्कुल करते हैं। अरे यहां पे दिखाना तो, मैंने सॉल्यूशन लिखा ही नहीं अभी तक, सॉल्यूशन तो बाद में लिखूंगा। इस सॉल्यूशन को मैं 2-3 तरीके से दिखा सकता हूं। बाकी अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये तो अगर आपने डायरेक्टली कर दिया तो वो तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट मींस अगर मैंने आपको यहां पे ऐसे बना के दे दिया, इट मींस आपने 1 को भी यहां पे इंक्लूड कर रखा है, लेकिन 1 तो सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। बात क्लियर है। तो देखो 1 के ऊपर आपने क्या लगाना पड़ेगा, ओपन। अब ये सॉल्यूशन को आप 2 टाइप से लिख सकते हो। फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या, एक तो मैंने स्टार्ट किया 1/2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, और उसमें आपने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट के अंदर 1 को माइनस कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/2 से 1 और 1 से इंफिनिटी। देखो इस सॉल्यूशन को अगर मैं लिखूंगा तो आपके 2 मेथड हैं। x बिलोंग्स टू 1/2, यहां पे मोहित, यहां पे क्लोज आएगा, फिर ओपन सर्कल आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो मैंने लगाया सही है, ओपन है, ओपन। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो सीखेगा, गलत हो 10 बार बता,
ठीक है, 10 बार गलत बताएगा तो भी मैं भगाऊंगा नहीं तेरे को यहाँ से, ठीक है, सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो 1/2 के ऊपर क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया। अब देखो 1/2 से कहां तक, 1 तक, और 1 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ओपन, फिर यूनियन 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये वाला सॉल्यूशन भी सही है। या फिर मैं x से बिलोंग्स टू, देखो 1/2 से मैंने स्टार्ट किया एंड कहां तक, इंफिनिटी तक, और इसमें से मैंने एक पॉइंट को मैंने माइनस कर दिया। देखो जब अपन को फाइनाइट पॉइंट क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं। यहां पे कर्ली ब्रैकेट का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर मान लिया मैंने 1 2 3 3 पॉइंट को माइनस करना होता तो भी अपन क्या करते, कर्ली ब्रैकेट। फाइनाइट के अंदर तो आपके काउंटेबल जितने भी नंबर्स हैं वो सभी आ गए, ठीक है। तो एक जब अपन पॉइंट को माइनस करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इंटरवल को माइनस करेंगे तो आप इंटरवल भी दिखा सकते हैं। कई बार अपन को इंटरवल भी माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे 3 - 4x की पावर 3, 7x माइनस का 6 पावर 101 x² लेस देन 0, ठीक है। अब इसकी पावर मैं यहां पे 1001 भी कर दूंगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो इवन और ओड से मतलब है, पावर से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका टारगेट क्या था, सबसे कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। हर एक फैक्टर के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो -1 की पावर ओड आ रही है, मतलब माइनस बाहर आएगा यहां से, ये माइनस यहां से बाहर आएगा, यहां से रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहां पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये आपका बनेगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 4x - 3 की पावर 3, ये 7x - 6 की पावर 101 इंटू में x² लेस देन ये 0 रहा होगा। बात क्लियर है। देखो इस माइनस को अगर मैं रिमूव करता हूं, माइनस को रिमूव करेंगे तो उस वाले केस में क्या बनेगा, देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां से इस नेगेटिव को हटा देता हूं और इनइक्वालिटी का साइन मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये कशिश को एक डाउट आया था कि सर x² को अपन रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहां पे x² को अपन, मैंने आपको ये बोला था कि जिस भी फंक्शन की वैल्यू कंप्लीटली पॉजिटिव होती है उसको अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली 0 में डिवाइड कर देंगे। लेकिन x² की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, जिस भी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। बात क्लियर है। तो अगर यहां पे मान लिया x², नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखो हाँ, जितने भी डिफरेंट पॉइंट आए थे उन पॉइंट्स को निकालो, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। एक तो x इक्वल्स टू आपका क्या रहा होगा, 3/4 रहा होगा, 6/7 रहा होगा एंड 0 रहा होगा। इन सभी पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, अगर यहां पे बात करूं ये 0.75 बनेगा, ये कितना बन रहा है 0.8 कुछ बनेगा। इट मींस ये वाला ग्रेटर रहा होगा तो 0 पहले आएगा, 3/4 यहां पे आएगा एंड 6/7 यहां पे आएगा। जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव, सोचने की जरूरत ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो इसके बाद में देखो 6/7, यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। 6/7 किसका फैक्टर बना होगा, 7x - 6। पावर क्या आ रही है, ओड। जब पावर ओड आती है साइन पहले से चेंज होता है, तो प्लस से माइनस। फिर इसके बाद में आगे मूव करेंगे, 3/4 कहां से आया, 4x - 3। पावर क्या आ रही है, ओड। पावर ओड मतलब साइन पहले से चेंज होगा। अब देखो वो वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई। पहले से मतलब ये वाला प्लस नहीं, जस्ट पहले वाला। पहले अगर माइनस था तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद में आगे मूव करेंगे तो 0 कहां से आया होगा, x² से। उसकी पावर क्या बनी होगी, इवन। अगर पावर इवन होती है साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस से क्या बनेगा, प्लस ही रह जाएगा। और आपने कौन सा इंटरवल लेना है, ग्रेटर देन 0। इट मींस पॉजिटिव वाला इंटरवल। पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा रहा होगा, दिस एंड दिस, और ये वाला बन गया होगा, ठीक है। सही है, सही नहीं है। अरे यहां पे भी तो ये थोड़ा सोचा करो, मैंने इसीलिए लिखा है कि कोई ना कोई बोलेगा, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा, 0 पे ओपन आएगा, क्योंकि यहां पे 0 के साथ में मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं ले रखा है। क्लियर है सभी को। हाँ, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे दिखाएंगे, इसके भी दो मेथड है, ठीक है। या तो आप 0 को कर्ली ब्रैकेट से माइनस कर दो,
या फिर इंटरवल की फॉर्म में लिख दो। क्या बनेगा सॉल्यूशन? देखो x बिलोंग्स टू, मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 कर देता हूं, इसको अपन लास्ट में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यूनियन 6/7 से लेके इन्फिनिटी, और इसमें से मैंने क्या कर दिया होगा? 0 माइनस कर दिया होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हाँ, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहला टारगेट क्या था? x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके बाद में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ से मैंने क्या किया? नेगेटिव कॉमन लेके फिर मैं क्या करता हूँ? इनइक्वालिटी का साइन डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका बनेगा x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4x माइनस 1 की पावर 5, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद में अगर फैक्टर पॉसिबल है तो अपन क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। देखो x की पावर 4 माइनस 1 फैक्टर बन सकते हैं। एक तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके आगे और फैक्टर बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया होगा और एक्स प्लस 1 बन गया होगा। इसके बाद में एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4x माइनस 1 की पावर 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं। जैसे x माइनस का 1 और 4x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपन इस वैल्यू को इस साइड डिवाइड क्यों नहीं करते? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बोलोगे सर जैसे, चलो ये इसके बाद में बताता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। अगर अपन बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अगर अपन बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की बात करें, ये भी क्या आएगा? ऑलवेज। अभी अपन ने देखा था, ये भी ऑलवेज क्या बनेगा? ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। एंड जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जीरो में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखो जीरो में डिवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसका फायदा और नुकसान क्या है। अगर मैं कंप्लीटली डिवाइड कर दूंगा जो ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो वाली वैल्यू साइन को चेंज नहीं कर रही है, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं कर रही। आप बोलोगे सर यहाँ पे x माइनस 1 को भी तो मैं इधर डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी आपके साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x का इंटरवल अगर कोई 1 से ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव बनेगा, 1 से लेस देन हुआ तो नेगेटिव हुआ। आप इस एक फैक्टर के बारे में ये बता सकते हो कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे डाउट आ गया इट मीन जिसको अपन डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसलिए अपन, क्योंकि अगर मान लो पॉजिटिव हुआ तो उस वाले केस में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव हुआ और फिर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां से इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जो कंप्लीटली पॉजिटिव होता है उसको अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं? जीरो में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे इसका होना और नहीं होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं क्या, ये तो एज ए कांस्टेंट बिहेवियर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं, तो 5 और 2 को तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? जीरो में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आई होगी। अरे क्लियर है? तो यहां से इसको एंड इसको मैं क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं। ये आपका बनेगा x प्लस 1, एक बनेगा x माइनस 1, एक बनेगा x की पावर 4, एक बनेगा 4x माइनस 1 की पावर 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। अब देखो कितने आपके डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। एक तो बनेगा -1, एक बनेगा 1, एक बनेगा 0, एक बनेगा 1/4। जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या रहा होगा आपका? -1, देन 0, 1/4 एंड 1। ठीक है, अब देखो एक चीज और आप ध्यान रखो, अगर इन सभी फैक्टर्स के अंदर हर एक फैक्टर की पावर ओड आती है, हर एक फैक्टर की पावर ओड आती है तो साइन क्या आएंगे? ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस
हमेशा वैसा ही आएगा। एक एग्जांपल कर लेंगे उसका, वहां से क्लियर होगा। अब देखो 1 के राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या बनेगा, पॉजिटिव। 1 कहां से आ रहा है, x माइनस 1 से, पावर क्या है ओड, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज होगा, प्लस से क्या बन गया होगा, माइनस बन गया होगा, ठीक है। 1/4 किसका फैक्टर है, 4x माइनस 1 की पावर 5 का, पावर क्या आ रही है ओड, पावर ओड आ रही है तो साइन पहले से क्या होगा, चेंज होगा, माइनस से प्लस बन गया होगा, 0, 0 कहां से बना, x की पावर 4 से, पावर क्या आ रही है इवन, पावर इवन आ रही है तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले प्लस था तो यहां पे क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा, एंड -1 कहां से आया होगा, x + 1, पावर ओड आ रही तो साइन पहले से चेंज होगा, प्लस से क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। अरे ये सोनू देखो क्या आपने फाइंड आउट करना है, लेस देन इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है। लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉइंट को भी आपने इंक्लूड करना है। जब अपन एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो आपके डार्क सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। देखो नेगेटिव वाला कौन कौन सा आ गया, दिस एंड दिस, और -1 से लेस देन। फाइनली आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1/4 से लेके क्लोज इंटरवल क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। 1 ये बार देख कितना टाइम होगा, नीचे मिनट दिखा रखा होगा, हाँ रिकॉर्डिंग का देख, लेफ्ट कोने में देख, सॉरी राइट कोने में देख, 50 मिनट हो गया ना, चलो हाँ ये वाली चीज समझ में आ गई सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपकी डीपीपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपने तो कर ली होगी मेरे हिसाब से। कोई डाउट आया, एक क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, वो अलग से पूछ लेना अभी, है ना, जस्ट अभी पूछ लेना। बाकी आप जो है अब डीपीपी कर सकते हो, रेशनल वाली नहीं कर पाओगे, जो रेशनल के अलावा जो भी हैं वो आप आराम से बड़े इजीली वे में कर सकते हो। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, उस डीपीपी को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेशनल बताऊंगा, रेशनल से आपकी पूरी डीपीपी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को अपने व्हाट्सएप नंबर जरूर दे देना, क्योंकि मैं आपको लेक्चर का लिंक सेंड कर सकूं, क्योंकि इन्होंने लेक्चर पढ़ लिए हैं, इन्होंने तो 17-18 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। तो सर वो आपको पहले वो सेंड कर देते हैं सर, वो तो यूट्यूब हाँ पे आते थे तो वो पहले आते, चीज पूछनी थी। अब हम अरे इसको बंद करो एक बार, उसके बाद में बात करो, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे।